हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष बीआईटी टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं डाटा टाइप के अंदर ये डाटा वैलिडेशन टाइप का यूज़ बताने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डाटा वैलिडेशन है क्या। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डाटा, जो भी डाटा हम अपनी सीट में फिल करते हैं उसमें हम एक कोई कंडीशन लगा देते हैं, तो उस कंडीशन को हम डाटा वैलिडेशन के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं और अपना सही डाटा एकदम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया हमने। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम या कोई नेम दे दिया हमने। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम दे दिया। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है DOB। DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में हम कंडीशन लगाते हैं कि इसमें सिर्फ है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 से लगाकर 1/1/1995 तक का डाटा फिल हो और बाकी डाटा फिल ना हो। आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सीट को सिलेक्ट करते हैं, इस सेल को जिस सेल में हमें कंडीशन लगानी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से हम डाटा टैब पर जाएंगे। डाटा टैब पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन हमें यहाँ पे दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एनी वैल्यू सेटिंग इनपुट मैसेज एरर अलर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर एनी वैल्यू अलाउ करना है हमें। एनी वैल्यू में हमको दिख जाएगा डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा स्टार्ट डेट, यानी कब से स्टार्ट करना है आपको डेट। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि डेट हमें स्टार्ट करनी है 1/1/1990 और लास्ट डेट आपकी क्या होनी चाहिए। हम कह रहे हैं 1/1/1995 हमने दे दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतना देने के बाद में इसको हम ओके करते हैं। ओके कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे ही 1/1/1990 देंगे वैसे ही हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इससे पहले की डेट अगर देंगे तो ये हमारा डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे एक हमने दे दिया 1989। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, मतलब ये वैल्यू इसमें अलाउ नहीं की गई है। तो आई होप अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ये भी मैसेज हमारा मेरा मनचाहा हो, जो हम चाहें वो यहाँ पे मैसेज आए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और डाटा वैलिडेशन में फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर लगा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे एरर अलर्ट इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं DOB और इंटर्ड मैसेज पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ टाइप कर दिया, प्लीज़ इनपुट द बिटवीन 1990 to 95 ईयर, मतलब 1990 से 1995 तक ही डाटा यहाँ पे फिल कर सकते हो और कोई डाटा फिल नहीं कर सकते। ओके कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पर अपडेट देते हैं, यहाँ पर 1/6/1996। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखो आ गया DOB और प्लीज़ इनपुट द बिटवीन 1990 to 95 ईयर। तो जब हम सही डेट यहाँ पर देंगे वो डाटा हमारा यहाँ पर लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब आते हैं जेंडर पे। यहाँ पे
तो जेंडर पे क्या होता है कि यहाँ पे करंट जेंडर है, मेल है या फीमेल है या कस्टम है या कौन है, तो यहाँ पर हमको दिखाना है। वो हमें कैसे दिखाना है, हमें सिंपली टाइप करते हैं। पहले तो यहाँ पे टाइप करते हैं फीमेल, जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, जैसे हमने टाइप कर दिया मेल और यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं सिंपली, लेकिन हमें टाइप नहीं करना, हमें सिर्फ टिक करना है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे एक टिक करना है हमें कि ये मेल है ये फीमेल है। तो टिक कैसे करेंगे, वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं डाटा वैलिडेशन की मदद से, हम एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा मेल फीमेल, हमने दो चीज़ें लिख दी। हमने दो चीज़ें लिखकर भी बना सकते हैं और हम बिना लिखे भी बना सकते हैं लिस्ट। तो देखिए कैसे, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सब पे क्लिक कर देंगे, ऐसे जिस पे चाहिए हमें, जिस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वो सब पर हम वो उन सब को सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पर सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे कर देंगे लिस्ट। लिस्ट करने के बाद में यहाँ पे सोर्स पूछेगा, सोर्स किस चीज़ का लिस्ट बनाना है, तो हम कह देंगे इन दोनों का लिस्ट बनाना है, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बन के आ गई, ये देखिए मेल और फीमेल की, जिस पे क्लिक करेंगे सब पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी हो, यहाँ पे मेल है फीमेल है जो भी हो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो सिंपली। अब देखिए ये हटेगा कैसे, ये आ तो गया लेकिन अब देखो हटेगा नहीं, इसको नाम हमने बिगाड़ दिया फिर भी ये हट नहीं रहा है। नाम हटा देते हैं फिर भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट देखो बन के आ रही है। हम इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे कर देंगे क्लियर। क्लियर कर दिया और कर दिया ओके। अब देखिए हमारा यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे वैलिडेशन जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी वो सारी हट गई है। तो चलिए अब दूसरा तरीका जानते हैं जेंडर बनाने का, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की दूसरा तरीका होता है हमारा। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किए और यहाँ पर हम एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट ही चूज़ करते हैं, लेकिन सोर्स में हम यहाँ पे किसी का सोर्स नहीं देते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जैसे मेल कॉमा फीमेल कॉमा कस्टम, हमने कर दिया वो कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें बन के आ गई, मेल फीमेल कस्टम तीनों की आ गई है। आप अब मन चाहा यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो आप चूज़ करना चाहते हो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उम्मीद है दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर क्या होता है कि मोबाइल नंबर कभी कभी जल्दी में अगर हम फिल करते हैं तो 10, 11, 12, 8, 7 ऐसे फिल हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 10 नंबर ही फिल हो और इससे ज़्यादा फिल ना हो ना ही कम हो फिल, अगर कम फिल कोई कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, तुरंत उसके पास अलर्ट मैसेज आ जाए कि आपने 10 नंबर से कम डाटा को फिल किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे आने के बाद एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट लेंथ और यहाँ पर हम कर देंगे बिटवीन, मिनिमम कितना होना चाहिए, हमने कहा मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पे हमने नंबर देते हैं, देखिए हमने नंबर दे देते हैं यहाँ पे, देखिए कितने हो गए, 10 हो गए। 2 to 4 to 6 to 8 to 10, ठीक है हो गए। अब देखो ये हम फिल करते हैं और तो ये हमारे फिल हो जाता है, देखिए फिल हो गया। अगर हमने यहाँ पे कम कर देते हैं यहाँ पे, अब देखिए कम है ये डाटा इनपुट नहीं होगा क्योंकि ये 10 से कम वैल्यू है। यहाँ पर चाहते हैं तो इसी तरह आप जैसे हमने DOB में अपने अलर्ट मैसेज लगाया था वैसे ही इसमें भी अलर्ट मैसेज लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा दे के देखते हैं ज़्यादा लेता है कि नहीं।
हमने ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा भी नहीं लेगा उतना ही जितना हमको इसमें शर्त में दी गई है। तो हमने 10 दिया तो 10 ही लेगा यहाँ पे। देखो ये कम है, इसमें से हम देते हैं 9898965936। देखो 10 है, 10 देखो 10 नंबर्स ले लिया इसने बहुत आसानी से। इसी तरह अब सैलरी में हम कंडीशन देना चाहते हैं कि 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी हो और इससे ना कम हो ना इससे ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले सिंपली हमको सेलेक्ट करना है जिस पे लगाना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के पश्चात हमें यहाँ पे जाना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन क्लिक कर देंगे। एनी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे कर देंगे होल नंबर कर देंगे। होल नंबर करने के बाद यहाँ पे बिटवीन पूछेगा कितने से कितने नंबर चाहिए आपको। तो हमने कहा 20,000 से लगा के हमको चाहिए 30,000 तक, बस और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इसके अलावा इन दोनों के अलावा कोई और डाटा इनपुट हो रहा हो तो उसके लिए एरर अलर्ट मैसेज लगाने के लिए तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर दें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमने जैसे ही हम इसको हम देते हैं 15,000 रुपये, 15,000 दे रहे तो देखो लेगा कि नहीं लेगा। देखो नहीं ले रहा है। और यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी जो कि हमने दिया था सैलरी, प्लीज़ इनपुट द बिटवीन 20,000 टू 30,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी है तो आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देते हैं 25,000 तो देखिए ये ले लेगा, बहुत आसानी से ले लिया इसने। अगर हम इसको देते हैं यहाँ पर 15,000, यहाँ पर हम देते हैं 21,000 भी ले लेगा। अगर हम इसको 90,999 देते हैं तो देखिए नहीं लेगा क्योंकि ये 1 रुपये कम है। तो इसके लिए यहाँ पे अलर्ट मैसेज भी आ जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हो वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।